हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव और आज का हमारा टॉपिक है इमेज मैनिपुलेशन। तो आज मैं आपको एक अच्छी सी इमेज को एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने ये इमेज सिलेक्ट करी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक मॉडल का इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्शन सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होने के बाद आपको लासो टूल की हेल्प से अगर कोई भी माइनर से सिलेक्शंस अगर रह गए हैं तो उसको आपको सही करना है, और आप उस लासो टूल की हेल्प से उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ मैं आपको सिलेक्शन करता हूँ, जो जो भी हमारा अगर सिलेक्शन कोई रह गया है या हमने कोई गलत सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया है तो हमें वो सारा सिलेक्शन सही करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ पहले। अच्छे से सिलेक्शंस करने के बाद आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो हम न्यू पेज क्रिएट कर देंगे और आप आपकी कोई भी कन्वीनियंट साइज़ का पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ विथ 5 इंचेस और हाइट 6 इंचेस का एक पेज क्रिएट कर देता हूँ। अब जो सिलेक्शन हमने सिलेक्ट किया था उसमें हमको Ctrl+J की हेल्प से कॉपी बनानी है, और अब इस कॉपी को हम उस न्यू पेज के ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो जैसा कि हमने ड्रैग कर दिया है, अब हम इस जो हमारे मॉडल की इमेज है उसको पेज के साइज़ से एडजस्ट कर लेंगे। हमने जो ये प्यारा सा बच्चा सिलेक्ट किया है आज, तो उसको हम पेज की साइज़ के से आप एक बार के लिए एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप एंटर दबा दें। अब हम इसमें ब्लर टूल सिलेक्ट करेंगे। ब्लर टूल से होता क्या है कि हम ब्लर टूल से हमने जो भी अगर किसी चीज़ को हमने सिलेक्ट करके अगर उसको कॉपी पेस्ट किया है तो हम उसकी एजेस को ब्लर टूल की हेल्प से स्मूथ बना सकते हैं। तो आपको ब्लर टूल सिलेक्ट करके जो भी आपका मॉडल है उसके एजेस के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है, ताकि वो इसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करनी है और हमें बैकग्राउंड डिलीट कर देना है। अब हम इसमें एक न्यू बैकग्राउंड ड्रैग करेंगे, जो हमारी एक दूसरी इमेज है। तो मैंने यहाँ एक जो हमारी जो चाइल्डहुड की जो हम एडिटिंग कर रहे हैं उसी के हिसाब से मैंने एक कार को यहाँ सिलेक्ट किया है। तो हमने इस कार की इमेज को ड्रैग करके एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको मॉडल लेयर के नीचे प्लेस कर देंगे। अब हम जो कार की इमेज है उसकी लेयर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर में जाके ब्लर को गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करेंगे, और इसमें हम इसकी रेडियस जो है हम 22 रखेंगे, ताकि वो पीछे का ब्लर हो जाए बैकग्राउंड। अब हम फिर से मॉडल लेयर सिलेक्ट करेंगे, और मॉडल लेयर सिलेक्ट करने के बाद अब हम उसको और फिर से बैकग्राउंड के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर देंगे, और Ctrl+B की हेल्प से हम कलर बैलेंस में कुछ चेंजेस करेंगे। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो हमारा +26 रहेगा, ग्रीन हमारा +14 रहेगा, और जो हमारा सियान कलर है वो हम -4 करेंगे। तो ओके प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम Ctrl+L से हम इसके लेवल्स में भी चेंजेस करेंगे थोड़े बहुत, और इसमें हम कर्व्स भी चेंज करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट से उसको डाउन साइड की हेल्प से 57 आउटपुट पे हम उसको एडिट करेंगे। उसके बाद अब हमें इसमें एक और इमेज ऐड करेंगे, जो हमारी इमेज बटरफ्लाई की रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चाइल्डहुड थीम ली है इसमें, तो हम इसमें कुछ अच्छे अच्छे जो चाइल्ड्स को या बच्चों को बहुत पसंद होती है वो चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक बटरफ्लाई सिलेक्ट करिए। तो हम इस बटरफ्लाई को भी क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम इसको कॉपी बना के हम उस पेज पे ड्रैग कर सकें। हम अच्छे से एकदम बारीकी से हम इस बटरफ्लाई को सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई बारीक पार्ट है अगर बटरफ्लाई का, तो उसको हमें लासो टूल की हेल्प से उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने अब अच्छे से पूरी बटरफ्लाई सिलेक्ट कर ली है। तो हम Ctrl+J की हेल्प से इसकी कॉपी बनाएंगे और उसको हमारी जो मेन पेज है उसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बटरफ्लाई की लेयर को ड्रैग कर दिया है। अब हम इसकी साइज़ एडजस्ट करके जो हमारी जो ये चाइल्ड है, जो हमारा मॉडल है, उसके साइज़ के हिसाब से हम उसकी फेस के आगे इसको प्लेस कर देंगे।
अब जो भी हम वर्क करेंगे वो इस बटरफ्लाई के ऊपर करना है हमको। सबसे पहले हम बटरफ्लाई को भी ब्लर टूल की हेल्प से इसकी साइड्स को, एजेस को हम ब्लर स्मूथ कर देंगे। अब हम इसमें एक दूसरी इमेज प्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये रिफ्लेक्शन की इमेज को इसमें ड्रैग किया है। अगर आपको ये इमेज सिलेक्ट करनी है, अगर यूज़ करनी है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको ये रिफ्लेक्शन है उसकी लेयर को हम बटरफ्लाई की लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे और इसका हमको अब ब्लेंड मोड चेंज करना है स्क्रीन में। तो हमने ब्लेंड मोड चेंज कर दिया है। अब इसको हम Ctrl+T की हेल्प से फिर से सिलेक्ट करेंगे और अब इसकी साइज़ हम बड़ी करेंगे ताकि ये एकदम रिफ्लेक्शंस हमारे जो चाइल्ड है, जो हमारा मॉडल है, उसके ऊपर भी इसके रिफ्लेक्शंस जाएँ। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, जो जहाँ से सारा रिफ्लेक्शंस आ रहा है, वो हमें बटरफ्लाई के ऊपर ही रखना है। तो एक परफेक्ट साइज़ में इसको करने के बाद अब इस लेयर को हम, जो बटरफ्लाई की लेयर है, उसके नीचे प्लेस कर देंगे और इस पर हम एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क हम इसके ऊपर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो इसकी हमें जो इमेज के ऊपर जो इसकी एजेस दिख रही हैं वो रिमूव हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें, और इसका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए ताकि हम इसकी एजेस को सही से रिमूव कर पाएँ। तो एजेस रिमूव करने के लिए हमें ब्रश टूल का सिलेक्ट करना होगा ताकि ये एक अलग से इमेज ना दिखे और ये एक नेचुरल रिफ्लेक्शन लगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी एजेस रिमूव कर दी है। अब हमें इसकी एक Ctrl+J की हेल्प से इसकी कॉपी बनानी है और उस कॉपी को हमें बटरफ्लाई की लेयर के ऊपर प्लेस करना है और इस कॉपी का हम लेयर मास्क डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें जो कॉपी की जो ये रिफ्लेक्शन की को जो कॉपी लेयर है उसको हमें इसकी साइज़ छोटी करनी है और उस साइज़ और उस लेयर को हमें बटरफ्लाई के जस्ट ऊपर प्लेस करना है ताकि हमें वो रिफ्लेक्शन बटरफ्लाई के ऊपर भी दिखाई दे। अब इसका हमें गॉसियन ब्लर थोड़ा डिक्रीज़ करना होगा। उसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे और ब्लर में जाके हम गॉसियन ब्लर पर क्लिक करेंगे और इसमें हम रेडियस जो है 6 पिक्सल्स पर प्लेस करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब एकदम नेचुरल जो हमारा ग्लो है वो बटरफ्लाई के अंदर से आ रहा है। अब हम मॉडल की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि हमने अब यहाँ रिफ्लेक्शन ऐड किया है, तो अब हमें जो मॉडल की लेयर है उसके आइज़ में भी हमें उसका रिफ्लेक्शन शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मॉडल की लेयर सिलेक्ट करके ब्रश टूल की हेल्प से हमको रिफ्लेक्शन डालना पड़ेगा आइज़ में, लेकिन उसके लिए हमें फोरग्राउंड कलर वाइट करना होगा और उसके बाद हम ब्रश टूल की हेल्प से आइज़ में भी रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हमें जो हमारी दोनों रिफ्लेक्शन की लेयर है और जो बटरफ्लाई की लेयर है उन तीनों को सिलेक्ट करना है। Ctrl+G से हम उसको ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करने के बाद हम उसकी तीनों को सही जगह पर जो हमारे मॉडल है उसके आंखों के सामने प्लेस कर देंगे। सही से प्लेस करने के बाद अब हमको इसमें एक अच्छे से एक और इमेज ऐड करनी है जिससे हम इसमें एक अच्छा सा रिफ्लेक्शन और जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा अच्छा जो चाइल्डहुड टाइप लगे तो वो हमें ऐड करेंगे। तो मैंने ये इमेज ऐड की है इसमें, जिसमें छोटे छोटे सर्कल्स के पार्टिकल्स हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स के। तो इसको हम टॉप पर रखेंगे इसकी लेयर को और इसका ब्लेंड मोड हम चेंज करेंगे स्क्रीन में। और उसके बाद आपको इस जो लेयर है उसके ऊपर एक लेयर मास्क ऐड कर देना है Alt+ लेयर मास्क से और ये पूरा रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको जहाँ पे भी हमको इसको प्लेस करना है उसके लिए हमें ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और आपको ध्यान में रहे आपको इसका फोरग्राउंड कलर वाइट रखना है और जो ब्रश की साइज़ है उसको इंक्रीज़ करके आपको मैंने किया है वैसे इसको ये पार्टिकल्स को प्लेस कर देना है, जिससे कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है वो एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम चाइल्डिश हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो कि जो मैंने जैसा जैसा आपको प्रोसेस बताया वैसे वैसे आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद हमको थोड़े बटरफ्लाई की लेयर में चेंजेस करने हैं। तो हमें बटरफ्लाई की लेयर सिलेक्ट करके Ctrl+M क्लिक करके कर्व्स को एडजस्ट करना है और Ctrl+B से हमें कलर बैलेंस में भी एडजस्टमेंट करने हैं। तो इसमें हम Ctrl+B में ब्लू हमारी लेयर है उसमें हम +29 करेंगे और ग्रीन में हम +8 और रेड में हम +26। उसके बाद हमारी जो बटरफ्लाई लेयर है उसको हम Ctrl+T की हेल्प से थोड़ा सा और साइज़ चेंजेस करेंगे इमेज के हिसाब से ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे। आपको ये एडिटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एडिटिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।